नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लगातार अपनी सीरीज आज के इतिहास के माध्यम से प्रत्येक दिवस में होने वाली घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज 8 मार्च का दिन भी इतिहास में अच्छी बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं के साथ दर्ज है। आज 8 मार्च वर्ष का 67वां दिन है और यदि लीप वर्ष हुआ तो इसमें एक दिन ऐड कर दिया जाता है। आज का दिन 8 मार्च सबसे पहले विशेष है क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। महिलाओं के विषय में वेदों में भी, शास्त्रों में हर जगह नारी के सम्मान की प्रशंसा की गई है। हिंदू धर्म के विधि शास्त्र माने जाने वाले मनुस्मृति में भी महिलाओं के सम्मान के विषय में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात महिलाओं का जहां सम्मान होता है देवता भी वहां निवास करते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की आखिर शुरुआत कब से हुई। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1908 से मानी जाती है। 1908 में एक महिला श्रमिक आंदोलन हुआ जिसमें लगभग 15,000 महिलाएं न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में अपने कम वेतन, कम वर्किंग आवर और अन्य अधिकारों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इन्हीं अधिकारों की मांग को लेकर 8 मार्च के इस प्रदर्शन को देखते हुए अमेरिका में एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इसी दिन को महिला दिवस घोषित किया तथा 1910 में कोपेनहेगन में अंतरराष्ट्रीय महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया। धीरे धीरे यह दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और 1975 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता मिली तथा आज के दिवस को ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ये रहा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज प्रमुख दिवस के तौर पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, अगली घटना देखते हैं जो 1930 में घटी थी। राष्ट्र की अगली घटना 1930 में थी। 1930 में क्या हुआ था? आज ही के दिन महात्मा गांधी, ठीक है, जिनको हम गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के नाम से महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित, ठीक है, यहां पे द्वारा लिख देते हैं। आज ही के दिन 8 मार्च को गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसमें करना क्या था? अनुयायियों के साथ इस प्रस्ताव में यह रखा गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से हम सभी भारत की आजादी पाने के लिए सुशासन हासिल करेंगे तथा यदि जेल जाने की आवश्यकता हुई तो हम जेल जाएंगे तथा विभिन्न प्रकार के कानूनों का शांतिपूर्वक तौर पर उल्लंघन करेंगे। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को ही दांडी मार्च के माध्यम से शुरू किया गया। दांडी मार्च क्या है? जिसमें नमक कानून तोड़कर इसको नमक कानून तोड़ने के लिए इसका शुरुआत किया गया और नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन का प्रथम चरण कह दीजिए या कह दीजिए कि इसका जो शुरुआत हुआ दांडी मार्च से, उसके माध्यम से किया गया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 8 मार्च को प्रस्ताव पारित हुआ था। अगली घटना 1942 की है। आज ही के दिन की 8 मार्च की 1942 की एक घटना है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेना ने बर्मा मतलब म्यांमार के रंगून शहर पर कब्जा कर लिया। रंगून शहर पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, आज ही के दिन बर्मा के रंगून शहर पर जापान की सेना ने कब्जा कर लिया था।
अगली घटना है 2014 की, आसपास की घटना है। 2014 में मलेशिया का एयरलाइंस का एक विमान जो कि कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था, कहां जा रहा था, बीजिंग जा रहा था, वो लापता हो गया, जो लाख कोशिश करने के बाद भी मिला नहीं। इसमें लगभग मलेशिया के इस विमान में 227 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य के साथ यह विमान 2014 से गायब हो गया। कब से गायब है, 2014 से। मलेशिया का विमान कहां का था, ये मलेशिया का था, और लाख कोशिश करने के बाद भी मलेशिया का विमान लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिला, तो इसकी फाइल 2017 में बंद कर दी गई कि अब यह विमान नहीं मिलेगा। अगली घटना 2018 की। 2018 में क्या हुआ था, 2018 में एक महत्वपूर्ण फैसला आया था उच्चतम न्यायालय का। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था इच्छा मृत्यु के संबंध में कि यदि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु चाहता है तो उसको सशर्त इच्छा मृत्यु की परमिशन दी गई, इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई कि सशर्त इच्छा मृत्यु की अनुमति आज ही के दिन मिली थी। ठीक है, आज ही के दिन 2018 में सशर्त इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली थी। आज यदि हम बात करें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मृत्यु की, आज किस महान व्यक्ति की मृत्यु हुई थी या मृत्यु किस घटना से हुई थी, तो 1921 ईस्वी में स्पेन के प्रधानमंत्री एडुआर्डो दातो इरादियर की संसद से निकलते समय हमला कर हत्या कर दी गई थी। संसद से निकलते समय स्पेन के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, स्पेन के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, स्पेन के पीएम की आज ही के दिन हत्या कर दी गई थी, संसद से निकलते समय कर दी गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी सब चीजों को तोड़कर किसी राष्ट्र के वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या एक इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना ही मानी जाती है, और ये बहुत निंदनीय घटना भी कही जा सकती है कि किसी देश के प्रधानमंत्री की हत्या या किसी भी हत्या को निंदनीय कहते हैं। ठीक है, अगली घटना क्या हुई थी, अगली घटना हुई थी 1930 की मृत्यु से संबंधित थी घटना देख लेते हैं। जो अमेरिका के 27वें राष्ट्रपति थे, 27वें राष्ट्रपति विलियम हावर्ड टैफ्ट, उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, 1930 में। ठीक है, इनकी हत्या कब की गई, 1921 ईस्वी में। स्पेन के प्रधानमंत्री की 1921 में, 1930 में अमेरिकी इसके 27वें राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी। ये राष्ट्रपति थे, बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश भी बने थे, इनकी भी आज ही के दिन मृत्यु हुई थी। तो 8 मार्च का इतिहास इन्हीं प्रमुख घटनाओं के साथ मिलते हैं अगले दिवस के इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।